देखिए सिनेमा जो होता है वो हमको बहुत सी चीज़ सिखाने के लिए होता है। जैसे एक कहानी नहीं है हमने सुनी थी बचपन में कि तोते की जान एक जादूगर की जान तोते में थी। उसी तरह ये दो केंद्र की और प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, अपना मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रही है। डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, इस पे फोकस नहीं कर रही है और जबरदस्त सच में देश और प्रदेश में हमारे नौजवानों, किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर इस फिल्म में एक जो पहला जब स्टार्टिंग होती है किसानों का जो मुद्दा इन्होंने दिखाया इस फिल्म में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो कि जवान मूवी को देख कर आए हैं और इनसे पूछते हैं, जवान मूवी का रिव्यू लेते हैं इनसे और ओपिनियन कैसा रहा इनका जवान मूवी को देखने के बाद। तो सर आपसे पूछेंगे जवान मूवी कैसी लगी आपको? जवान मूवी इस समय जो मूवी है जवान सबसे अच्छी मूवी आई है। इधर अभी जो भी फिल्में आई हैं, 2-4 फिल्में आई हैं, उनमें कोई दम नहीं था। जैसे लोग कह रहे थे गदर गदर गदर, मेरे को 2 कौड़ी की पिक्चर लगी क्योंकि उन्होंने वो उसी चीज़ को रिव्यू करके वो उसी गाने को गुजर दिया। लेकिन इस फिल्म में जो आज का प्रेजेंट टाइम का जो सिस्टम चल रहा है उस पर ये इस फिल्म को दिखाया गया और इतना लेटेस्ट तरीके से दिखाया गया कि देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि यही नहीं लग रहा था कि हम मतलब बोर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। और शाहरुख खान का रोल तो बेस्ट है, इसमें नो डाउट। और इस फिल्म को सरकार ज़बरदस्ती डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, इस पर फोकस नहीं कर रही है और ज़बरदस्ती वो नहीं चाहती कि इस फिल्म को आम पब्लिक देखे। इस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं देखता हूँ न्यूज़ में, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है और यंग खासकर जो नई जनरेशन उसको इस फिल्म को देखना चाहिए। इससे लोगों के प्रति जो आज का जो सिस्टम चल रहा वो और ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव होके लोगों के बीच में आएगी और लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकेंगे। तभी लड़ सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि पिछले जो भी गवर्नमेंट रही है, मतलब अभी है गवर्नमेंट, वो करती कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें करती है, फर्जी की बातें करती है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता। तो आपका ये कहना है कि जो अभी सिस्टम चल रहा है तो अभी पूरी तरीके से करप्ट है? बिल्कुल करप्ट है और ईवीएम तो बैंड होनी चाहिए। अगर आप ईवीएम बैन कर दीजिए और उसके बाद आप बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन कराएंगे तो इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, एक भी इनका कैंडिडेट नहीं। तो अब 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए सरकार का तो वहाँ पे की पोजीशन बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अगर बेईमानी नहीं हुई तो सरकार चेंज होगी। हाँ, अगर बेईमानी हुई तो 100% सरकार यही रहेगी। थैंक यू सो मच। तो भैया आपने देखा मूवी? जी भैया। कैसी लगी? बढ़िया लगी भैया। बढ़िया लगी। भैया आपने देखा मूवी? बहुत अच्छी मूवी है। सच में ये मूवी, देखिए सिनेमा जो होता है वो हमको बहुत सी चीज़ सिखाने के लिए होता है, ठीक है। हम यहाँ पर फ्री आते देखने तो इसलिए नहीं आते कि हम सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट करें। हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ उससे कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने वाली चीज़ें होती हैं। इस मूवी में हम तो कहेंगे देश का जितना भी में प्रदेश का जितना भी युवा है, कम से कम अपने लाइफ में कुछ समय निकाल कर इस मूवी को ज़रूर देखें और इस लाइफ के जो अच्छे पार्ट्स वो अपनी लाइफ में ज़रूर लाएँ। तो ऐसा क्या दिखाया गया इस मूवी में, आप बताएंगे? इस मूवी के अंदर जो सच में देश और प्रदेश में हमारे नौजवानों, किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर इस मूवी को दिखाया गया है। और जिस तरह इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं एटली, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम उन्होंने देश के युवाओं को, किसान जो प्रदेश के नौजवानों को एक अच्छा मैसेंजर देने का काम यहाँ से किया है। वो मेरे देश के, प्रदेश के और नगर के नौजवानों साथियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि किस तरह बॉर्डर पे खड़ा जो मेरा जवान है आज किस तरह से, अब दूर मत जाइए, अभी 2 दिन पहले ही अनंतनाग में जो शहादत हुई है, हमारे शहीद जवान हुए हैं, आप देख सकते हो। प्रदेश और केंद्र की सरकार क्या कर रही है, अपना मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रही है। ये जो ईवीएम की मशीन जो उनके पास है, जैसे एक कहानी नहीं हमने सुनी थी बचपन में कि तोते की जान एक जादूगर की जान तोते में थी, उसी तरह ये दो केंद्र की और प्रदेश की सरकारें, इनकी जान ईवीएम में है। अच्छा, तो अभी 2024 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए ये सरकार बनना ना बनना, हमने एक छोटी सी अभी बात कही कि जिस तरह जादूगर की जान एक तोते में कैद थी, उसी तरह इस देश का जो प्रधान सेवक है, जो चाय बेचने वाला है, उसकी जान ईवीएम में फंसी है। ईवीएम में फंसी, तो ईवीएम मशीन हटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हटना चाहिए, क्यों नहीं हटना चाहिए। भारत का जो लोकतांत्रिक देश है भाई, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है। कम से कम इस देश के लोगों को, खासकर नौजवानों को, सरकार तो मान नहीं रही। प्रतिदिन इस सरकार ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन नौजवानों को आगे आकर के देश के संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। अच्छा, तो इस मूवी के जैसे कि आपने देखा तो शाहरुख खान के कितने रोल थे? इसमें 2 रोल हैं उनके, एक पिता का और एक उनके पुत्र का।
अच्छा। हाँ, जो तो- पिता हैं वो देश के जवान थे, और कहानी में जिस तरह से दिखाया गया, जो उनका दूसरा रोल है वो उनके पुत्र का है, जो कि एक जेल के जेलर थे। जेल के जेलर। जी तो इस मूवी की आप थोड़ी सी स्टोरी बता सकते हो? भाई, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर स्टोरी यूट्यूब चैनल्स पे और हम इस तरह से अगर ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं मेरा एक जो नौजवान साथी है वो नहीं आएगा। तो आपका कहना है कि अगर आप स्टोरी रिवील कर दोगे तो यहाँ पे लोग नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? वो राम मंदिर के लिए भागेंगे। अच्छा, राम मंदिर के लिए भागेंगे? हाँ बिल्कुल भागेंगे। राम मंदिर के लिए क्यों भागेंगे? क्योंकि इस देश की सरकार ने देश के युवाओं को भटका रखा है। जिस तरह घोड़े की आंख में पट्टी रखी होती है वो सीधा भागता है, इसी तरह देश के और प्रदेश के नौजवानों की आंख में पट्टी बांध दी गई, धर्म की पट्टी, जात की पट्टी। ये जो धर्म और जात की पट्टियां जिस दिन खुलेंगी उस दिन मेरा युवा जागेगा, और तब जिस तरह आप मेरे माइक पे लेकर बाइट कर रहे हैं, इसी तरह हर नौजवान, हर देश का जो है नागरिक देश की सरकार से सीधी सीधी बाइट करेगा। इस फिल्म में एक जो पहला जब स्टार्टिंग होती है, किसानों का जो मुद्दा इन्होंने दिखाया इस फिल्म में, और बहुत ही अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट ने, जब से गवर्नमेंट आई, इसने यूरिया के दाम बढ़ा दिए। इसके बाद क्या किया, उसमें वो आपको सब्सिडी दे दिया। लेकिन पहले यूरिया 400-500 रुपये मिलती थी, आज वो 2000 रुपये के आसपास मिलती है। डीएपी की कंडीशन वही है। ये कहते हैं कि हमने किसानों की इनकम बढ़ाई, जबकि ये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। उसमें भी अगर हम कानपुर की अपनी बात करेंगे तो लमसम ये मान के रखिए कि 56,000 किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला, 2000 रुपये। इन्होंने क्या किया, गड़बड़ी ये किया कि पहले इन्होंने क्या कि केवाईसी आप कराई है। तो केवाईसी किस तरीके से कराई? आपने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू कराई, फिर आपने कहा कि मोबाइल से करवाई। अब एक किसान होता है, उसके पास कीपैड का मोबाइल होता है, तो वो कैसे बेचारा वो कराएगा? ये भी सही बात है। ठीक है। फिर आप, सरकार कहती है कि आप आधार से फ़ोन को लिंक कराइए, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है। मतलब आप देखिए कितना बेवकूफ़ बनाने की बात। जब आप फिंगर करा रहे थे, फिंगर से हो रहा था, तो आपको आधार से फ़ोन लिंक कराने का क्या मतलब था? इसका मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है? सरकार बेवकूफ़ 100% बना रही है भाई। 56,000 कानीपुर का मामला है। 56,000 किसानों का केवाईसी अभी तक नहीं हुई। मैंने खुद केवाईसी लोगों की कराई है, अब उनका हो ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं हर जगह फॉल्ट है। कहीं बैंक में उन्होंने रोक रखा हुआ, कहीं आधार से सीडिंग नहीं है, मोबाइल सीडिंग नहीं है, फलाना नहीं। इसका मतलब आप देना नहीं चाहते हो। पहले आपने क्यों दिया? अगर दिया तो आपने 56,000 किसानों को क्यों रोक रखा हुआ? क्यों रोक रखा हुआ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये जो इनकम दुगने करने की बात है, कहीं ना इनकम दुगनी हो रही है ना कहीं कुछ हो रहा है। अगर वो किसान बिल आता तो आज किसान की कंडीशन और ख़राब होती, हम लोग की कंडीशन और भी ख़राब होता। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो किसान बिल वापस हो गया। तो आपका कहने का मतलब है अभी तक किसान परेशान चल रहा है और चलता आ रहा है? देखिए एक्चुअली में है क्या, किसान को जो वास्तविक मूल्य वो तो मिल ही नहीं पाता, बिचौलिए सब खा जाते हैं। अच्छा जी। भाई आप टमाटर का ले लीजिए, टमाटर वो उससे खरीदते हैं 5 रुपए किलो, बेचते हैं 50 रुपए किलो मार्केट में। तो प्रॉफिट किसका हो रहा? जो खरीद रहा है, जो बीच में जो लोग हैं उनका हो रहा, किसान का कहाँ हो रहा? तो आपका कहने का मतलब है जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सारा खा रहे हैं वो खा रहे हैं। और देश के लोग कुछ भी नहीं खा रहे? भाई देश के लोग, भाई वो तो महंगी चीज़ खाएंगे ना। अब टमाटर जो मिलना चाहिए हमें 20 रुपए किलो, वो हमें 100 रुपए किलो मिलता है। अच्छा। अब ये जो बीच का गैप वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है भाई? ऊपर के किसान लोग। को तो मिल नहीं रहा। किसान को मिल रहा हो तो किसान खुशहाल होता है। आज किसान हर अपनी छोटी छोटी ज़मीनों को बेच दे रहा, इसलिए बेच रहा कि उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा। आज आप देख रहे हो हर चीज़ महंगी है। गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। इंस्पेक्टर्स बनाए थे, मोदी सरकार आई तो थी। आपका कहने का मतलब है महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है? महंगाई बहुत ज़्यादा साहब, इतनी ज़्यादा महंगाई इसके पहले कभी नहीं थी। हर चीज़ पे आप टैक्स ले रहे हो। जो माचिस 1 रुपये मिलता था वो माचिस 2 रुपये मिल रहा। मगर लोगों का कहना है कि महंगाई तो कम हो रही है। कहाँ से कम हो रही है? मेरे को बताया कौन आदमी ऐसा है जो मेरे को ये बताया कि भाई महंगाई कम हो रही? कहाँ से कम हो रही है? आप मेरे को बताओ। के लिए कम हो रही होगी। जैसे देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, ना उनके आगे ना कोई पीछे। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना उनके आगे कोई ना पीछे। तो ऐसे ही लोगों की जो है महंगाई कम हो रही है। तो आपका कहने का मतलब है जो बड़े लोग हैं उनकी महंगाई कम हो रही है? बिल्कुल। आप अच्छा ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आगे पीछे है कोई? कम हुई। क्योंकि जब कोई घर पे है तो राशन कहाँ से लाएंगे? और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आगे पीछे कोई है? नहीं है। तो उनके लिए महंगाई हुई? हमसे पूछो भाई, हम घर के जो है लड़के हैं, बेटे हैं, किसी के भाई हैं, तो हमारा परिवार हमें पता है कि 2 किलो दाल लाने में कितना पैसा लगेगा, शक्कर लाने में कितना पैसा लगेगा, क्योंकि हम परिवार चला रहे, इसलिए महंगाई हमें पता चलेगी। और एक वीडियो हमें याद आ गई, हम यूट्यूब पे या इंस्टा पे देखा था, ओझा सर की, हमारे एक जो पढ़ाने में है शिक्षक, उनकी एक वीडियो आई थी कि उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो डीजल, पेट्रोल, गैस का रेट डाउन होगा। और अभी क्या हुआ? डाउन नहीं हुआ। क्या बात नहीं हुआ ना, डाउन हो गया। डाउन हो गैस का रेट कम हुए हैं,
क्योंकि 2024 आ रहा है और इलेक्शन आ रहा है। तो इलेक्शन से पहले तो इन लोग सस्ता कर देते, उसके बाद फिर वैसे कर इसीलिए आप ये बताओ, ये जो हम पर ये जो खैरात दे रहे हैं 5 किलो राशन का, क्या ये सही है? देते। गलत है। हम 5 किलो का राशन में बिक जाएंगे? ये हमारे वोट की कीमत देते हैं 5 किलो राशन, और हम और आप बड़े खुश हो गए लेते अरे मोदी जी राशन दे रहे। नहीं चाहिए भाई, हमें काम दे दो ना भाई। आप कानपुर नगर में आइए, कानपुर नगर में मेरे हिसाब से नगर को चमकाने में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी जान की जहमत करके हमारे सिविल लाइंस में उतरते हैं। सर्दी हो, जो बरसात हो या गर्मी हो, सुबह 5 बजे की हाजिरी देते हैं। अगर कोई मुख्य अतिथि आ रहा हो देश का सरकार का, तो सुबह 5 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक काम करता है, और हो सकता है उसे 2 बजे से रात के 11 बजे तक बुला लिया जाए। तो कम से कम जो स्वच्छकार समाज का आदमी है यहाँ पर, जो सफाई करके कानपुर शहर को चमका रहा है, कम से कम उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें मुहैया कराते हैं। कोई सेफ्टी चीज़ें नहीं मुहैया होती उनकी। वो हमें और हमारे शहर को साफ़ करने के लिए नालों में उतरते हैं, नालियों में उतरते हैं, और अपना घर द्वार छोड़ के सुबह 5 बजे अपनी हाजिरी भी देने आते हैं। तमाम चीज़ें को संघर्ष करते हैं। क्या सरकार ने किया है? कानपुर शहर की मेयर साहिबा ने क्या किया? उनकी तनख्वाह 7582 रुपये है, और काम उनसे कितना लिया जा रहा है? अगर कोई भी वीआईपी कानपुर शहर आता है तो उनको सुबह 5 नहीं 4 बजे बुलाया जाता है, ताकि हम 7-8 बजे उनको रोड साफ़ करके दे सकें। और रोड तो ऐसे साफ़ कराते हैं जैसे रोड से बाई रोड पैदल आ रहे हों जी। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि जो आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ऐसा ही एक व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के आपके लिए सुबह से सफाई में हर चीज़ों में लगा है। तो कम से कम मैं तो अपने शहर की जो मेयर साहब उनसे कहूँगा कि जो सफाई कर्मचारी का आदमी है उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, उसको उचित चीज़ें मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर शहर को चमका रहा है। आप कोरोना काल में देख लीजिए, पूरे कोरोना काल में जितना संघर्ष, जितना कोरोना वॉरियर बन करके सफाई और स्वच्छ समाज का आदमी शहर में काम किया था, मेरे हिसाब से शायद किसी ने किया होगा।